Morning students, your today's topic of revision is Understanding Diversity, chapter number 1 of Civics. Let's see introduction part. Step outdoors and observe your surroundings. हम अगर अपने घरों के बाहर निकलें और अपने आसपास की चीज़ों का निरीक्षण करें तो यू विल सी मैनी वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। तब हमें कई वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं पेड़ पौधों की, चिड़ियों की, जानवरों की। सिमिलरली इफ़ यू लुक एट द पीपल अराउंड यू, अगर इसी तरह हम अपने आसपास के लोगों को देखें तो हम ये नोटिस करते हैं कि दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। वो सब एक दूसरे से अलग होते हैं। दे लुक डिफरेंट, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, देखने में अलग होते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्म को मानते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, और विभिन्न त्योहारों को मनाते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, और अलग अलग रीत रिवाज और परंपराओं को मानते हैं। दिस कंडीशन ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज़ रिफर्ड टू एज डाइवर्सिटी, और ये कंडीशन एक दूसरे से अलग होने की, उसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइवर्सिटी इन आवर लाइव्स, मतलब हमारी ज़िंदगियों में हम कैसे एक दूसरे से अलग हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स आर बायोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम इंसान जो हैं वो जैविक रूप से एक दूसरे से अलग हैं। वी ऑल कैरी डिफरेंट जीन्स दैट डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अवर फिजिकल अपीयरेंस एज वेल एज अवर नेचर टू सम एक्सटेंट। अब हम सबके अंदर अलग अलग जीन्स हैं, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि हमारा फिजिकल अपीयरेंस, हम देखने में कैसे लगते हैं, और हमारा नेचर कैसा है, ठीक है। दैट इज़ वाई पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लुक डिफरेंट एंड बिहेव डिफरेंटली, और इसी वजह से वो लोग जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं वो देखने में अलग लगते हैं, और वो उनका जो बिहेवियर होता है वो भी डिफरेंट होता है। People with physical and intellectual difficulties often look and speak very differently from those who do not have such problems. अब वो लोग जिनके अंदर कोई फिजिकल प्रॉब्लम या फिर कोई इंटेलेक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ होती है, वो उन लोगों से अलग दिखते हैं और अलग बोलते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, है ना। वो लोग जो कि फिज़िकली डिसेबल होते हैं या इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं, वो लोग देखने में और बोलने में नॉर्मल लोग से अलग होते हैं। किस इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में क्या असर पड़ता है, और ये कैसे लोगों में इनइक्वालिटी क्रिएट करती है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। An unfair situation occurs when some people have more rights or better opportunities or resources than others. एक अनुचित सिचुएशन जो है वो लोगों में अकर करती है, लोगों में आ जाती है जब कुछ लोगों के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं या ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं दूसरों से, तो उनके लोगों के बीच में क्या होती है? एक अनफेयर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अगर हम उसका एग्जांपल देखें तो डिफरेंसेस इन वेल्थ क्रिएट द रिच एंड द पुअर क्लासेस, मतलब अगर पैसों में देखें तो जो धन है कुछ लोगों के पास ज़्यादा होता है और कुछ लोगों के पास कम होता है, तो ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये क्या करता है? लोगों में रिच और पुअर क्लास को डिवाइड कर देता है। पैसों की वजह से जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो रिच कहलाते हैं, और जिनके पास कम होते हैं वो पुअर क्लास कहलाते हैं। सो पॉवर्टी लीड्स टू लैक ऑफ एजुकेशन, अब गरीबी क्या करती है? उसकी वजह से लोगों में शिक्षा में कमी आ जाती है, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अच्छी से अच्छी। बेसिक अम्यूनिटीज़, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो उन्हें चाहिए होती हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, वो चीज़ें भी वो नहीं ले पाते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़, मतलब अपना अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, एक्सेट्रा। सम पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, कुछ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वाइल सम इन्जॉय द लग्जरीज लाइफ, और उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रईसी वाली ज़िंदगी जीते हैं। टॉपिक इज़ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स मेक इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे भारत देश को विविधता की भूमि
बनाते हैं। देयर आर वेरिएशंस इन जोग्राफिकल फीचर्स, बहुत सारे बदलाव हैं हमारे जोग्राफिकल फीचर्स में, क्लाइमेटिक कंडीशंस में। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो हर रीजन की, हर जगह की अलग है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। फिज़िकल अपीयरेंसेस ऑफ द पीपल, और जो अलग अलग जगह के लोग हैं वो देखने में भी डिफरेंट होते हैं। कल्चरल एंड सोशल ट्रेडिशंस, और लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक रीति रिवाज परंपराएं भी अलग हैं। एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स, और लोगों की आर्थिक स्थिति भी अलग अलग रीजन में डिफरेंट है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, अब इतनी विविधता के बाद भी हमारे देश में क्या है, एकता है, यूनिटी है। टॉपिक इज रिलीजियस डाइवर्सिटी। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, हमारा भारत देश जो है वो एक सेक्युलर देश है, मतलब कि ये सभी भी रिलीजियस धार्मिक मैटर्स में न्यूट्रल है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब धर्म की स्वतंत्रता जो है वो हमें हमारा फंडामेंटल अधिकार मिला है संविधान के द्वारा। वाइल हिंदुज़म इज़ द रिलीजन प्रैक्टिस बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल, और हिंदू धर्म जो है वो ज़्यादातर लोगों के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। और कुछ रिलीजन्स हैं जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, ज़ोरोस्ट्रियनिज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब भी हमारे इंडिया में फ्लरिश्ड हुए, मतलब स्प्रेड हुए। ईच रिलीजन हैज़ इट्स ओन कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और हर धर्म के अपने खुद के रीति रिवाज, परंपराएं होती हैं, त्यौहार होते हैं, और अपने धर्म को पूजने की अलग अलग जगहें होती हैं। Topic is linguistic diversity. A number of languages and dialects are spoken by the people of India. बहुत सारी भाषाएं हमारे भारत देश के लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज 22 लैंग्वेजेस, और हमारा संविधान जो है इंडिया का वो 22 लैंग्वेजेस को मान्यता देता है। उनमें से बंगाली, गुजराती, कन्नड़ एंड कोंकणी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया। हिंदी इज़ द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज, और हमारे इंडिया में हिंदी जो है वो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है। वाइल इंग्लिश इज़ द सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश जो है वो सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। दिस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हैज़ एडेड अ ग्रेट वैरायटी टू इंडियन लिटरेचर, और ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हैं, जो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, विविधता हैं भाषाओं में, उसने क्या किया है, हमारे इंडियन लिटरेचर में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कल्चरल डाइवर्सिटी. कल्चर refers to the ideas, customs and social behavior of a particular group of people or society. कल्चर क्या होता है, किसी भी एक समुदाय या किसी भी एक समाज के लोगों के जो आइडियाज़ होते हैं, कस्टम्स होते हैं, या उनके सोशल बिहेवियर को कल्चर कहते हैं. आवर कल्चर इज़ रिफ्लेक्टेड इन वेरियस एस्पेक्ट्स, और हमारा कल्चर जो है वो कई एस्पेक्ट्स में दिखता है। हम जैसे कि म्यूज़िक में, डांस में, क्लोथ्स में, फूड हैबिट्स में ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। हमारे देश के जो लोग हैं उनका जो कल्चर है वो उनके गाने में, नाचने में, कपड़ों में, और उनके खाने की आदतों में रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज जोग्राफिकल डाइवर्सिटी. जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस डिटरमाइन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ रीजन. किसी भी एक क्षेत्र की जो आर्थिक गतिविधियों को जो है वो जोग्राफिकल या क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो डिटरमाइन करती हैं. कैसे? पीपल लिविंग नियर द कोस्टल एरियाज़, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो लोग जो कि कोस्टल एरियाज़ के पास रहते हैं वो क्या होते हैं, या तो वो फिशिंग के काम में एंगेज होते हैं या फिर वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं. तो इन कोल्ड माउंटेनियस रीजन्स, अब कोल्ड माउंटेनियस रीजन्स में, पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे ठंडी होती है, वहाँ पे रेयरिंग एनिमल्स सच एज शीप एंड याक्स इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन. उन जगहों पे पशुपालन, शीप का या फिर याक का वो मेन ऑक्यूपेशन होता है. उनको पाल के लोग अपना वहाँ पे खर्चा चलाते हैं. दीज डिफरेंट जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, अब ये जो विभिन्न जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं ये क्या करती हैं, लोगों की डाइट को, उनके ड्रेस को, उनके कस्टम्स को और कल्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं. टॉपिक इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मीन्स विविधता में एकता. Our first Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू was the one who coined the phrase. हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ये फ्रेज़ दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और उन्होंने हम अपने इंडिया को डिस्क्राइब किया अपनी किताब में जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ
India. डिस्पाइट द डाइवर्सिटी देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल ऑफ इंडिया. और इतने सारे विविधताओं के बाद भी हमारे इंडिया के लोगों में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है एकता की. ठीक है. एन एग्जाम्पल टू शो दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी. और अगर हम एक एग्जाम्पल देखें इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, तो द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. जो हमने लड़ाई लड़ी ब्रिटिश शासन के लिए. द ब्रिटिश रूल्ड ओवर आवर कंट्री फॉर नियरली 200 ईयर्स. जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारी कंट्री को 200 साल तक रूल किया. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पीरियड में जो इंडियंस थे बिलोंगिंग टू ऑल रीजन्स, रिलीजन्स एंड कास्ट केम टुगेदर टू फाइट द ब्रिटिश एंड इवेंचुअली ड्रैग देम आउट ऑफ द कंट्री एंड गेन फ्रीडम. तो इस टाइम पीरियड पे जितने भी इंडियंस थे, चाहे वो किसी भी धर्म के थे, चाहे वो किसी भी रीजन के थे या किसी भी कास्ट के थे, वो एक साथ मिलके सामने आए और उन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ाई की और उनको घसीट के अपने देश से बाहर निकाला और उन पे विजय प्राप्त की. ठीक है. और हम सबको आज़ादी दिलाई. Symbols such as national flag, national song and national anthem emerged during the freedom struggle. और उस समय पे ये जो सिम्बल्स थे हमारे कंट्री के, नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा, और हमारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ये सब उस समय हमारे जो आज़ादी की लड़ाई थी उस समय ये एमर्ज हुए. These remind us constantly of India's capacity to unite. और ये हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे देश भारत में कितनी कैपेसिटी है एकता की. ठीक है. अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम टू शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रेजेंट टाइम का, तो वो है हमारी हॉकी टीम. हॉकी इज़ अवर नेशनल गेम. हमारा नेशनल गेम हॉकी है. तो द इंडियन हॉकी टीम हैज़ मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, रीजन्स एंड फैमिली बैकग्राउंड्स. तो हमारी हॉकी टीम के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग धर्म के हैं, अलग रीजन से हैं और अलग फैमिली बैकग्राउंड के हैं. डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस, इन सारी विभिन्नताओं के बाद भी ऑल द मेंबर्स प्ले एज अ टीम एंड रिप्रेजेंट आवर कंट्री. जितने भी मेंबर्स हैं वो एक टीम की तरह खेलते हैं और हमारे देश को प्रेजेंट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.